पिछले वीडियो में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, ट्रेडिशनल टीम टीचिंग और सपोर्टिंग टीम टीचिंग। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम टीम टीचिंग मेथड के स्प्लिट क्लास मेथड की बात करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना। तो टीम टीचिंग मेथड के स्प्लिट क्लास मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि किसी भी क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स में सीखने की जो स्किल होती है, जो पावर होती है, वो एक समान नहीं होती है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फास्ट लर्नर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर लर्निंग एबिलिटी, हर लर्निंग एबिलिटी, स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जो स्लो लर्नर हैं और दूसरे ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को रखा जाता है जो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं। और अलग अलग दो टीचरों द्वारा इन दोनों ग्रुप्स को क्या टीचिंग का कार्य कराया जाता है, मतलब कि लर्निंग का कार्य कराया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मॉनिटरिंग टीम टीचिंग मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग टीम टीचिंग मेथड। इस विधि में दो टीचर होते हैं। एक टीचर जो है वो टीचिंग का काम करता है, पढ़ाने का कार्य करता है, और दूसरा टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने का काम करता है। मॉनिटर क्या होता है आप सब जानते हैं, एक क्लास मॉनिटर का क्या वर्क होता है, सभी पर ध्यान देना। तो एज ए टीचर, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर करता है तो वो उसमें क्या देखेगा, वो उसमें ये देखता है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा, किस स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले टीचर की बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो इस विधि में स्टूडेंट्स दो टीचर होते हैं, एक पढ़ाने का काम करता है और दूसरा टीचर स्टूडेंट्स को मॉनिटर करने का काम करता है। लास्ट मेथड है पैरेलल टीम टीचिंग। पैरेलल, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब कि एक समान दल शिक्षण विधि। इस विधि में जो अभी हमने पहले स्प्लिट मेथड में क्लास के स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, उन्हीं दो ग्रुप्स को दो टीचर एक ही समय में एक ही स्पीड से, या हम कह सकते हैं एक ही मेथड से टीचिंग का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि वर्कलोड कम हो जाता है और स्टूडेंट्स भी क्या कहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज़्यादा रुचि के साथ सीखने का काम करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग मेथड्स, एडवांटेज के बारे में जानते हैं। लेस वर्कलोड, इससे क्या होता है कि टीचर पर जो है कि वर्कलोड कम आता है इस विधि में। स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट, इस विधि द्वारा स्टूडेंट जो है क्या है, वो पढ़ने में या सीखने के काम में, लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। बेस्ट टीचर शेयर्ड बाय स्टूडेंट्स, यहाँ इस विधि द्वारा क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स द्वारा सीखने का मौका मिलता है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स। टीचिंग के इस मेथड में टीचर को मौका मिलता है कि वो डिफरेंट रणनीतियों द्वारा और तकनीक द्वारा स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा आसानी से सिखा सके, और स्टूडेंट्स भी इस विधि द्वारा ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं और उनकी जो है लर्निंग स्पीड, जो है सीखने की जो गति होती है, वो बढ़ जाती है। इस विधि में जो है लर्निंग का काम है जो वो स्पीडली होता है, इसलिए कोर्सेज कैन बी कवर्ड इजीली। जो कोर्स होता है, जो हमारा सिलेबस होता है, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में कवर्ड हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है गिव्स टाइम टू द टीचर टू प्लान हर सब्जेक्ट। इस विधि में क्या है कि टीचर को भी पर्याप्त समय मिलता है कि वो कैसे लेसन प्लान अपने सब्जेक्ट का बनाए, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए। टीचर्स कैन ईजिली शेयर देयर आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस विथ ईच अदर। और टीचर भी इस मेथड द्वारा टीचर भी अपने अपने आइडियाज़ को, अपने अपने अनुभवों को आपस में आसानी से शेयर्ड करते हैं। जो जिस टीचर के पास जिस तरह की एबिलिटी है, जिस तरह के स्किल ज़्यादा होते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस और आइडियाज़ वो आपस में क्या है कि वो लोग शेयर करते हैं, क्योंकि हर एक टीचर के द्वारा डिफरेंट वर्क इस मेथड में किया जाता है। तो क्या होता है कि टीचर्स आपस में सलाह करके या आपस में डिस्कशन करके एक बेहतर टीचिंग का काम क्लासरूम में करते हैं। इस विधि में कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ इसमें अच्छा ही है। जैसे कि किसी भी चीज़ में होता है कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ में या हर विषय वस्तु में कोई ना कोई कमी होती है। तो उसी तरह से इस विधि के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। एक से ज़्यादा टीचर्स जब मिलकर के टीचिंग का काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि शिक्षण कार्य में कभी कभी डिस्टर्बेंस भी पहुंचता है, कभी कभी टीचिंग के प्रोसेस में डिस्टर्बेंस भी महसूस होता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर होते हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। क्रिएट प्रॉब्लम इन एडजस्टमेंट इन टाइम टेबल। टीम टीचिंग मेथड में जब कई टीचर्स एक साथ मिलकर के टीचिंग का कार्य करते हैं तो टाइम टेबल एडजस्ट करने में भी इस विधि द्वारा समस्या आती है। इट कैन बी अप्लाई एट ऑल लेवल।